नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज दोनों ने देखिए अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया, तो चेक करेंगे रिजल्ट कैसा आया है। साथ ही साथ देखिए इसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे, पी रेशियो से कंपैरिजन किया जाएगा। उसके अलावा जो रहता है, अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो कहाँ तक गिरकर जा सकता है, अगर मान लीजिए तेजी बनी तो कहाँ तक चढ़कर कहाँ जा सकता है। साथ साथ बाय एंड सेल रेंज क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए एचडीएफसी बैंक के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसका देखिए प्राइस चल रहा है लगभग 930 के राउंड में। यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपके सामने में है। यहाँ पर सबसे पहले चीज इस ये देखिए, ये कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट हो गया, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट हो गया, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का है। अगर चेक करेंगे तो देखिए बैंक में जाना जरूरत है कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, तो वो क्या होता है। तो उसको देखिए सबसे पहले जाने कि इंटरेस्ट अर्न हो गया और ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी कि कितना इन्होंने इंटरेस्ट के थ्रू अर्न किया एंड कितना इन्होंने इंटरेस्ट में खर्च किया। दोनों चीज़ को चेक करना ज़रूरी है। अगर चेक करेंगे देखिए, मैंने यहाँ पर ये आपका इंटरेस्ट अर्न मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन आपका ये प्रीवियस क्वार्टर का है, नहीं आपका प्रीवियस ईयर का है। मैंने यहाँ पर देखिए ये डेटा को मैंने यहाँ पर लिख दिया, देख सकते हैं। उसके अलावा है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो ये जो डेटा है एक्सपेंडेड यानी कितना खर्च हुआ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, देख सकते हैं। अब दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि आया कितना है, तो अभी का है 41,245 का। लास्ट ईयर था 38,126। साल दर साल में चेक कीजिएगा तो 8% का उछाल है। एंड क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो 40,253 से बढ़कर के 41,245, यानी कि 2% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के मामले में तो ठीक ठाक सा प्रदर्शन नजर आ रहा है एचडीएफसी बैंक का। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे टोटल इनकम कितना है, तो देखिए टोटल इनकम जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, टोटल इनकम यानी कि जितनी इनकम है सबको जोड़ने के बाद देखिए टोटल इनकम 1,26,927 का। लास्ट था 1,21,000, साल दर साल में 1,12,000 था। तो साल दर साल में चेक कीजिएगा तो 13% का ग्रोथ है। एंड क्वार्टरली बेसिस में 1,18,000 से बढ़कर के 1,26,000 देख सकते हैं, यानी कि 7% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने चेक किया, सब कुछ तो ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। नेक्स्ट है, अब है कि ये हो गया आपका इनकम इनकम और यहाँ पर हो गया इस इनकम को जनरेट करने में खर्च कितना हुआ, यानी कि एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर देखिए 96,000 का, लास्ट था 84,000, यानी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्वार्टरली बेसिस में एक्सपेंस 87 से बढ़कर के 96, यानी कि एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। इनकम और एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी, यानी कि प्रोविजन से पहले जो प्रॉफिट है उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 30,581 का, लास्ट ईयर था 27,930, यानी साल दर साल में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 9% का ग्रोथ, 9% का उछाल है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस में 30,940 से घट करके 30,581 हो गया, यानी कि 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी है। क्वार्टरली बेसिस में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है। अगर मान लीजिए गिरावट होती है एचडीएफसी बैंक के शेयर में, तो ये बहुत बड़ा रीजन बनने वाला है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये एक रीजन यहाँ पर मिला है। बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन है एक रीजन मिल गया। दूसरा है प्रोविजनिंग। अब है कि देखिए इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रोविजनिंग यानी वो पैसा जो रिस्की अमाउंट होता है, जो बैंक अलग रखती है, तो अगर उसको चेक करेंगे तो प्रोविजनिंग 3,620 का, देख सकते हैं। लास्ट था 3,957, यानी कि साल दर साल में घट कर आ रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देखिए अच्छा खासा घटा है, 4,281 से घट करके 3,620। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रोविजनिंग यानी रिस्क अमाउंट को माइनस कीजिएगा तो आपका देखिए फिर से प्रॉफिट आ जा रहा है 26,961 का, लास्ट ईयर था 23,972। साल दर साल में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा बढ़े थे। एंड क्वार्टरली बेसिस में भी देखिए अब बढ़ गया 26,658 से बढ़ करके 26,960, यानी कि प्रोविजनिंग ने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट को अच्छा बना दिया, बिकॉज प्रोविजनिंग घटा है। नेक्स्ट डायरेक्टली अब चेक कर लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट को चेक करेंगे तो 20,000 यहाँ पर देख सकते हैं 19,806 का, टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद ही लास्ट ईयर था 17,656, यानी कि 12%, 12% का उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में 19,610 से बढ़ करके 19,806, यानी कि 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं ओवरऑल अगर रिजल्ट को अभी तक चेक कीजिएगा तो ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। एक ही प्रॉब्लम है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है। ये हो गया। ईपीएस भी चेक कर सकते हैं, ईपीएस देखिए 12.88 का अभी है, लास्ट ईयर था 12.56, 11.56, यानी साल दर साल में बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस से 12.78 से ईपीएस बढ़कर के 12.88 देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया रिजल्ट के बारे में। अब एनपीएस वगैरह को भी चेक कर लेते हैं कैसा है। तो एनपीए चेक करेंगे सबसे पहले अच्छी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो देखिए एसेट क्वालिटी चेक करेंगे तो 1.42 से देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट घट रहा है। क्वार्टरली बेसिस में ये सेम है, देख सकते हैं। साथ साथ नेट एनपीए को भी चेक करेंगे तो 0.46 से घट करके 0.46 से घट करके 0.42, ये भी ठीक ठाक सा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में सेम यहाँ पर देखने को मिला। तो एसेट क्वालिटी भी स्टेबल सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो ये भी यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम नजर आया जो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा आईसीआईसीआई बैंक को चेक कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का देखिए क्लोजिंग प्राइस 1413 का है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देखिए अभी हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कंपनी का कितना आया है टोटल इनकम, इसको ज़्यादा चेक कर लेते हैं बिकॉज इसका रिजल्ट डायरेक्टली ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 76,782 का, लास्ट ईयर था 74,626, साल यानी कि साल दर साल में 3% का ग्रोथ है। क्वार्टरली बेसिस में 76,146 से बढ़ करके 76,780 यानी कि 1% का उछाल है। तो रेवेन्यू के टर्म्स में तो ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये हो गया इनकम। डायरेक्टली हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट को ही डायरेक्टली चेक कर लेंगे। तो प्रॉफिट को अगर चेक कीजिएगा यानी एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद, तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैं डायरेक्टली चेक कर रहा हूँ बिकॉज डायरेक्टली कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 12,537 का, लास्ट ईयर था 12,883, यानी कि 3% का गिरावट है। तो नेट प्रॉफिट में ही गिरावट है 3% का। एंड क्वार्टरली बेसिस में 13,357 से घट करके 12,530 यानी कि 6% का गिरावट देखने को मिला, देख सकते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में ही गिरावट हो गया, इसलिए मैंने पूरी चीज़ों को चेक नहीं किया कि अगर गिरने का अगर बहाना चाहिए तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट घटकर आ रहा है, इसलिए मैंने पूरा इसको प्रोविजनिंग वगैरह को कंपेयर यहां पर नहीं किया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का ईपीएस भी देखिए, ईपीएस भी घट रहा है 15.84 का, लास्ट था 16.70, यानी ईपीएस देखिए डिक्रीज कर रहा है। क्वार्टरली बेसिस 17.31 से घट करके 15.84 देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं ईपीएस भी डिक्रीज किया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को चेक करेंगे तो ये तो ठीक ठाक सा 1.96 से घट करके 1.53 हो रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस 1.58 से घट करके 1, यानी एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक ठाक सा है, सब कुछ यहाँ पर है, बस एक ही प्रॉब्लम है कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर डिक्रीज हुआ। प्रॉफिट क्यों घटा वो भी चलिए चेक ही कर लेते हैं। तो प्रॉफिट को अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं प्रोविजनिंग, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक ठीक ठाक सा था, देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19,750 से बढ़ करके 20,400 ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। और 19,973 से बढ़ करके 20,400 यानी कि यहाँ तक ठीक ठाक सा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया इनका प्रोविजनिंग में, देख सकते हैं। प्रोविजनिंग यानी वो पैसा जो रिस्की होता है 2,646 का, लास्ट था 1,267, साल दर साल में इंक्रीज कर रहा है एंड क्वार्टरली बेसिस में बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट प्रोविजनिंग के कारण बचा, मतलब खराब हो सकता था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट खराब क्यों हुआ, तो प्रोविजनिंग के कारण यहाँ पर खराब हो गया रिजल्ट, प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया डिटेल में अबाउट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। अब इनका कंपैरिजन भी करेंगे तो बैंक का मार्केट कैप को चेक करेंगे तो 14,32,458, आईसीआईसीआई बैंक का 10,09,030 करोड़ का, यानी कि एचडीएफसी बैंक काफ़ी बड़ा है इन कंपेरिजन टू आईसीआईसीआई बैंक। फेस वैल्यू वाइज ये 1 है और ये 2 है। हाई कंपनी ने बनाया था 1020 का, इसका 1500 का हाई है। इसका लो चेक करेंगे तो 813 का, इसका कितना है 1186 का। स्टॉक का पीवी रेशियो को चेक करेंगे तो ये 19.2 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, ये आईसीआईसीआई बैंक 19 की, यानी कि दोनों देख सकते हैं सिमिलर है। हाईएस्ट पीवी रेशियो जो कंपनी ने अभी बनाया था लेटेस्ट वो है 27 का, इसने कितना बनाया था 25 का। लो कितना बनाती है, यहाँ पर से रिटर्न रिवर्सल आता है तो 17 का, इसका कितना है 15.7 का, देख सकते हैं। लोन ग्रोथ चेक करेंगे तो 28,601 बिलियन का 11.6% का ग्रोथ है। इसका चेक करेंगे तो 11.5% का लोन ग्रोथ है। ग्रॉस एडवांसेस में 11.9% का ईयरली बेसिस में ग्रोथ है। कासा में 9.9%, एनआई में 6.4% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एनआई 8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। अभी हम लोग देखिए मेन है कंपैरिजन करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ देखिए अब कंपैरिजन करना जरूरी है, पीवी रेशियो क्या चल रहा है दोनों कंपनीज का। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक का चेक करेंगे तो देखिए पीवी रेशियो 19 का है, इंडस्ट्री का कितना है तो 15.5 है, यानी कि इंडस्ट्री के पीवी रेशियो से काफ़ी महंगे वैल्यूएशन में ये ट्रेड करी, देख सकते हैं। इंडस्ट्री से ये महंगा है स्टॉक, देख सकते हैं। साथ साथ अगर एचडीएफसी बैंक का भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का पीवी रेशियो कितना 19.2 है, इंडस्ट्री का कितना है 15.5, यानी कि दोनों स्टॉक जो रहता है इंडस्ट्री के पीवी रेशियो से दोनों ये महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अब है कि किस किस रेशियो वाइज कंपैरिजन किया जाए, तो देखिए करंटली आज भी हम लोग किससे कंपेयर करेंगे तो पी बाय रेशियो वाइज ही कंपैरिजन करेंगे। देखिए अच्छा तो माना जाता है पेग रेशियो, जहाँ पर ग्रोथ को भी ऐड कर दिया जाता है कि कहाँ जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन करंटली अभी के सिनेरियो में चूंकि मार्केट का मूड माहौल खराब है, सब कुछ है, तो हम लोग पी बाय रेशियो वाइज कंपैरिजन करेंगे, जो कि जिसमें कंपैरिजन मुझे फिजिबल यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर इसके थ्रू कंपैरिजन करूंगा। तो सबसे पहला चीज़ देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो एचडीएफसी बैंक का, तो देखिए एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ओवरऑल अगर चेक करेंगे तो ठीक ठाक से नजर आया। अगर मान लीजिए तेजी बनेगी तो यहाँ पर अभी करंटली इस भाव में इस रेंज में ट्रेड कर रही है, 19.2 का पीवी रेशियो, 933 का प्राइस। अगर चेक करेंगे इंडस्ट्री का कितना, तो इंडस्ट्री का पीवी रेशियो देखिए 15 है, 729 का भाव निकल कर आएगा। अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो
15 का जब मल्टीपल होगा तो इसमें इसका भाव 7 to 10 का होगा। और कहाँ से रिवर्सल एचडीएफसी बैंक में आता है, तो जब भी 15 का पी बाई रेशियो होता है तो वहाँ से रिवर्सल आ जाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्राइस रहेगा। साथ ही साथ है कि अगर मान लीजिए तेजी बनी, बहुत ज़्यादा तेजी बनी, तो 1312 यानी कि 1312 के रेंज में आता है, तो इसका पी बाई रेशियो 27 का हो जाएगा। एंड यहाँ पर जैसे फिर रिवर्सल, यहाँ से गिरावट फिर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ से रेसिस्टेंस का लेवल ये निकल कर आएगा, इस पी बाई रेशियो में प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है। तो ये लेवल को ध्यान रखिएगा, दोनों लेवल मैंने बता दी, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, यानी आपका बाइंग का लेवल हो जाएगा, यानी करंटली इस भाव में ट्रेड करिए। साथ साथ एक और चीज टेक्निकल पार्ट में ध्यान दीजिएगा कि इस एक 900 के प्राइस में एक गैप है, इस जगह पर देख सकते हैं आप, अपने डेली चार्ट में चेक कीजिएगा, 900 की रेंज में गैप है। अगर मान लीजिए जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑपरेशनल प्रॉफिट में गिरावट हो रही है, गिरावट होगा तो इस लेवल में आने के साथ ही यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाएगा, बाइंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, कंफर्म नहीं है, हो जाना चाहिए। और मान लीजिए अगर तेजी बनेगी तो 976 पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग पहला होना चाहिए, दूसरा 985 का लेवल। एंड दोनों लेवल के ऊपर में अगर चली जाती है, यानी दोनों ब्लू लाइन एंड रेड लाइन दोनों के ऊपर में कैंडल बनने लगेगा, तो अच्छी खासी तेजी बनेगी, फिर बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी बैंक के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो टेक्निकली तो पहले ही वीक जोन में है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज देखिए क्रॉसओवर नीचे की साइड में है। दूसरा चीज़ है, अगर चेक करेंगे कैंडल कहाँ बन रहा है, तो कैंडल अगर चेक करेंगे तो बुलिश साइड में है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है। देखिए डिफरेंट यहाँ पर सिनेरियो है। तो अभी है कि अगर जैसे ही 200 मूविंग एवरेज टूटेगा, यानी 1400 का लेवल टूटेगा, तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी, ये सपोर्ट का लेवल रहेगा 1370 के रेंज में सपोर्ट निकल कर आएगा, वो भी टूटेगा तो फिर ट्रेंड तुरंत में इसका बियरिश हो जाएगा, फिर अच्छी खासी बिकवाली हो जाएगी। एंड चांसेस ऐसा लग रहा है, बिकॉज नेट प्रॉफिट में गिरावट है, तो हो सकता है ये लेवल आसानी से टूट जाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब है इस प्राइस रेंज में ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो कहाँ पर है, तो इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो इस रेंज में निकल कर आता है। इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो यहाँ पर है, 15 की रेंज में है, ये इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो हो जाएगा। अब रिवर्सल कहाँ पर ऐसे एसएस बैंक आता है, तो जब भी 15.716 की पी बाई रेशियो में आती है तो रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। तो ये लेवल सपोर्ट का लेवल रहेगा, गिरावट होगी अगर तो ये लेवल में बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर किसी कारणवश तेजी बनी, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल है, तो देखिए ये लेवल जो रहता है ना, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, बिकॉज तेजी बनेगी तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी। 1800 1700 1800 के प्राइस में जाते जाते 1750 1850 के रेंज में आते थे, फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो हम लोगों ने पी बाई रेशियो वाइज यहाँ पर देखिए हम लोगों ने चेक कर लिया, बेस्ट बाय रेंज क्या रहेगा, तो 1150 1160 के रेंज में, एंड सेल रेंज क्या रहेगा, तो 1850 1750 से 1850 के रेंज में सेल रेंज रहेगा। तो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया कि आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक में दोनों शेयर्स में गिरावट किस में ज्यादा बन सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में देखिए रिजल्ट के अनुसार चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक साथ साथ दोनों स्टॉक महंगा भी है, एंड कहाँ तक गिर कर जा सकता है, यानी कब ज्यादा महंगा होगा कब ज्यादा सस्ता होगा, इन सभी चीजों को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।